मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। सचमुच प्रधानमंत्री जी, आपकी राजनीतिक सूझबूझ को कोई नकार नहीं सकता। हमें तो आपकी सूझबूझ पर ही भरोसा है। आप ही हैं जिनसे चंपारण के किसान आंदोलन से लेकर आज तक किसानों की बदहाली दूर करने की उम्मीद हम कर रहे हैं। आप जानते थे कि कांग्रेस ने यूपी में कर्ज माफी की अपील की लाखों दरख्वास्त हमसे लेकर आप तक पहुंचाई थी। आपने दरख्वास्त सुनी, फैसला भी लिया, लेकिन उसकी कीमत भी वोटों के रूप में वसूल ली। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ऐलान के बाद भी अब तक कर्ज माफी पर अमल नहीं हो पाया है। हम में से कुछ उन सूबों में रहते हैं जहां फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन दर वहां भी कम नहीं है। कुछ सूबों में आपकी पार्टी की सरकार भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां कर्ज, गरीबी, बदहाली से जूझते एक किसान नहीं है। और प्रधानमंत्री जी, आप तो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। योग दिवस तो हमारे लिए वो सहयोग दिवस है जब हम आपको अपना एक हो चुके पेट पीठ दिखाना चाहते हैं। आधा पेट खाने से पेट पीठ खुद ब खुद एक हो जाता है। पिछले 2 साल मौसम की मार ने हमें हर तरफ का योग सिखा दिया। खेत खलिहान कहीं बंजर हो गए तो कहीं बाढ़ में खुशहाली बह गई। जैसे तैसे कर्ज लेकर फिर पैरों पर खड़े होने की कोशिश की तो आपकी नोटबंदी से कलेजा तरक गया। कहीं अनाज बेचना दूभर हो गया तो कहीं माटी के मूल सब्जियां बेचनी पड़ी, क्योंकि कीमत चुकाने के लिए किसी के हाथ में पैसा तक नहीं था, ना ही हमारे हाथ में। अगली फसल के बीज, खाद, बुआई, जुताई, कीड़े की दवाई, बीमारी, आरामी, हर काम के लिए तो रकम जरूरी है। बैंक में पड़ा पैसा आपके नाम रेहन रख दिया। आपको मालूम है कि हमारे पास एटीएम कार्ड नहीं होते। अगर होते भी हैं तो दूर दूर गांव में कहीं इक्का दुक्का एटीएम है। जब 3 महीने तक शहरों में पैसों की मारामारी रही तो उन एटीएम में पैसा कौन डालने आता। लेकिन मोदी जी, हमें आपकी सूझबूझ पर भरोसा था। हमें विश्वास था कि आप अमीरों, घूसखोरों और अपराधियों पर लगाम लगाना चाहते हैं। हालांकि पैसे वालों को अपना काला धन बदलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपकी सूझबूझ पर शक नहीं किया। उल्टे चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि 2014 के आम चुनाव से पहले आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ना करने के लिए कांग्रेस को कोसा था। प्रधानमंत्री जी, आप राजयोगी हैं और हम भुक्तभोगी। आप योगासन की प्रेरणा देने आ रहे हैं, हमें भी आपसे प्रेरणा चाहिए। हम चिलचिलाती धूप में पड़ती जमीन पर कुदाल चलाते हैं। सर्दियों में छिछुरते पानी में बुआई और सिंचाई हमारी मजबूरी है। हाड़ तोड़ मेहनत भी हमारा कर्मयोग है। मोदी जी, इस कर्मयोग की भी कीमत किसी योग से कम नहीं, लेकिन कर्मयोग के बदले में पेट भरना तक नसीब नहीं। आप तो जानते हैं कि योग में 84 लाख आसन होते हैं, लेकिन सब पर हमारा कर्मयोग भारी है। आइए हमारे साथ योग कीजिए प्रधानमंत्री जी। अष्टांग योग क्या होता है, सीखने के लिए इतने बड़े भव्य आयोजन की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके राज्य में खेती किसानी करने भर से रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस किसानी में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब शामिल है। इन सब के बावजूद जिंदगी का दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। साहूकार बेइज्जत करता है, बैंक मुनादी कराता है, बिचौलियों के लिए सरकारी दुकान खुलती है, खाद की काला बाजारी होती है, औने पौने बेचने पर भी भुगतान नहीं मिलता, और अब जीएसटी के रूप में साक्षात यमराज सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। खेती किसान की हर चीज महंगी हो जाएगी। सस्ती होगी तो सिर्फ हमारी जान, जिसे आपकी सरकार मंदसौर में ले चुकी है और आगे भी लेने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी, हम आपको शवासन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये आसन ही आजकल हमारी मजबूरी बन चुका है। हर दिन देश में 2-4 किसान मौत के फंदे से लटक कर झूल रहे हैं। ऐसे में किसान जान की कीमत पर भी आपको शवासन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि गोलियों से मरने पर मुआवजा मिलता है। मौत से किसान को राहत मिलती है तो मुआवजे से उसके परिवार की माली तकलीफ कम होती है। प्रधानमंत्री जी, आपकी सूझबूझ पर हमें भरोसा है, लेकिन योग से ज्यादा किसानों के कर्मयोग को अहमियत दीजिए, उनका दुख दर्द कम कीजिए। अंशुमन त्रिपाठी, APN।